इसलिए इकबाल ने कहा था ना, है आज के मुसलमान फिजाए बद्र पैदा कर। पहले वो ईमान तो हो ना, पहले वो जज्बा तो हो ना। अगर हमारी कौम फेसबुक पे या नेट पे खुद आपस में ही लड़ती रहेगी, एक कहेगा आवाज उठाओ, दूसरा कहेगा नहीं उठाओ, फायदा कोई नहीं, हम यहां बैठ के क्या कर सकते हैं, तो ये बात तो नहीं। अगर वो जज्बा ईमानी पैदा हो जाए तो इकबाल ने कहा फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। बात वही है, आग है नारे नमरूद है, क्या फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ईमान, असहाबे बदर का ईमान अगर आज पैदा हो जाए तो फिर ये मंजर बनेगा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है और वो अपने भाई के फायदे के लिए अपनी तन मन की खुशियां कुर्बान करना गवारा कर लेता है। और अगर मुसलमान मुसलमान की मदद और तामन करे तो फरमाया इमदाद की शक्ल कई शक्लें हैं। एक है खुद जाके लड़ो, आप कहेंगे हम कैसे जाएं, पाबंदी है, वीजा का मसला है, किराए का मसला है, हुकूमत जाने नहीं देती, ना जाओ, यहां बैठ के दुआ तो कर सकते हो कि या अल्लाह हमारी हमदर्दियां उन मजलूम मुसलमानों के साथ हैं, तू उनकी मदद फरमा। दुआ करने से कौन सा नुकसान होगा, अपना ईमान तो वाज़ेह हो जाएगा, अपना ईमान तो जाहिर हो जाएगा। तो इमदाद किसी भी शक्ल में की जा सकती है, वो मानवी मदद हो चाहे आवाज उठाने की शक्ल में हो, कोई आवाज उठा दो, कोई फेसबुक पे कोई पोस्ट कर दो, कोई जुमला लिख दो, अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ कर दो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस है, 7 बातों का हुक्म इरशाद फरमाया, फरमाया बेइत्तिबाइल जनाइज़, फरमाया 7 बातों का तुम्हें हुक्म देता हूं, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों। या रसूल अल्लाह हुक्म, फरमाया बेइत्तिबाइल जनाइज़, जब जनाजा उठे तो उसके साथ साथ चलो, ये पहला हुक्म। अरे तुसी रख के गड्डी तो लै जाओ, असी भी आया मोटरसाइकिल तो चलो वहां तक मोटरसाइकिल पर जाओ, जब जनाजा वहां से फिर गाड़ी में से उतारा जाए उसके साथ चलो। बेइत्तिबाइल जनाइज़े, फरमाया जनाजे के साथ चलो, ये पहला हुक्म। दूसरा पैगंबर अकरम ने फरमाया वह इयादतुल मरीज, मरीज की तीमारदारी करो, बीमार पुरसी करो, इयादत करो, 2 हुक्म। तीसरा हुक्म फरमाया वह इजाबतिद दाई, अगर कोई मुसलमान भाई तुम्हें दावत दे उसकी दावत को रिजेक्ट ना करो, अपनी अना में गरूर में तकब्बर में मैं दी के दावत खान क्यों जावा इधर घर, उसकी दावत को कबूल करो। वह नस्रिल मजलूम है, फरमाया मजलूम जिस पर जुल्म हो रहा हो उसकी मदद करो। वह इब्रारिल कसम, कसम उठा बैठो कोई तो उसको पूरा करो। वह रद्दिस सलाम, अगर कोई सलाम दे तो उसका जवाब दो। वह तशमीतिल आते से, ये 7वीं चीज है, फरमाया अगर किसी को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। फरमाया इन 7 चीजों का मैं मोहम्मद अरबी तुम्हें हुक्म देता हूं। हजरात मोहतरम, असल मामला ये नहीं, असल मामला ये है कि ये उम्मत मुसलमान अपना मकसद जीस्त खो चुकी है। हमारा ओढ़ना बिछौना दुनिया है। उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं, सुना रहा हूं कि जब इनको फतह हुई बदर के मैदान में तो वापस आ रहे थे तो सहाबा बड़े खुश, या रसूल अल्लाह रब ने बड़ा करम नहीं किया, 313 बंदे थे हम, इतना बड़ा लश्कर था,
हमें अल्लाह ने फतह अता फरमाई। हजूर ने फरमाया मैं वो मंजर भी देख रहा हूं जब तुम बहुत ज्यादा होगे, लेकिन कुफर तुम्हें दबा लेगा। हैं या रसूल अल्लाह, ये कैसे? हम 313 होकर इनसे तो दबे नहीं, तो क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? फरमाया तुम बहुत ज्यादा होगे। या रसूल अल्लाह, फिर दबने की वजह? फरमाया तुम में 2 बीमारियां पैदा हो जाएंगी। एक, तुम्हें ज़र का इश्क लग जाएगा, वहन की बीमारी, दुनिया का इश्क लग जाएगा, और दूसरा तुम मौत से खौफजदा हो जाओगे। इन 2 बीमारियों की वजह से कुफर तुम्हें दबा लेगा। वो अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने भी यही मजमून अपने अंदाज में बयान किया ना। वो कहते हैं शबे पेशे खुदा बगरी सतम। इकबाल आता है एक राती मैं रो पिया रब दी बारगाह शबे शबे पेशे खुदा बगरी सतम मुसलमाना चुरा जारंद व खारंद। या अल्लाह, मुसलमान तेरे मानने वाले, एक अल्लाह के मानने वाले, कुरान वाले, नबी वाले, काबे वाले, चुरा जारंद व खारंद इतने जलील और रुस्वा क्यों हो रहे हैं? इकबाल कहता है निदा आमंद, निदा आमंद नमी दानी के ई कौम, आवाज आई कि तू नहीं जानता कि ये कौम दिले दारंद व महबूबे नादारंद। दिल तो रखती है लेकिन दिल में बसने वाला महबूब नहीं रखती। वो महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की हस्ती है। अगर उनको महबूब बना लिया जाए और उनके इन तमाम अहकामात को मद्देनजर रखा जाए तो कम अज कम लड़ने के लिए ना जाओ, यहां बैठ के जालिमों की हमायत तो ना करो, जालिमों की हमायत तो ना करो। मैं अगले दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ये प्रोडक्ट मुल्क पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 25 अरब रुपया एक महीने में कमाई सेल होती थी इनकी, और ये पिछले महीने सिर्फ 2 अरब पे आई है। और अब वो सर पकड़ के बैठ गए कि कोई हीला करो। क्यों? इसलिए कि उनका तो खुदा भी दौलत, उनका रसूल भी दौलत, उनके लिए सब कुछ मईशत और इकोनॉमिक है। वो उनकी कमर तो दोहरी हो जाएगी, वो जमीन पे आ जाएंगे अगर हमारी कौम इसी तरह जिंदा दिली का मुजाहरा करती रही, ईमान का मुजाहरा करती रही। और इन तमाम प्रोडक्ट्स, कहीं मेहमान भी हों गए हुए तो कोई कोक लाए तो आप कहो कि सादा पानी ले आओ, वो पी लेता हूँ। पेप्सी लाए कहो। अच्छा, एक और बेवकूफ़ी, अगले दिन एक दुकानदार ने पूरा ट्रक खरीदा, खरीद के वो बोतलें नहर में बहा रहा था। और मैं क्या अल्लाह ये नहीं आख्या अब पीणियां नहीं, तुमने जब खरीद ली तो फिर जाया करने का फायदा नहीं, बेशक पी लो। मामला तो खरीद का है ना, पैसे उनको तो तुम्हारे चले गए। मामला ये है कि खरीदो नहीं। और इसकी जगह दूसरी बात, टाइम भी हो गया है, ये करना चाहता हूं कि हमारी कौम को अब ये चाहिए कि जो ईमानदारी का मुजाहरा वो करते हैं, हमारी चीज़ें बनाने वाले लोग इसी ईमानदारी का मुजाहरा करें। क्योंकि पाकिस्तान की कोई चीज़ लेने मैं अगर दुकान पे चला जाऊं तो वो कहे ये पाकिस्तानी है, तो मुझे यकीन होता है कि इसमें गड़बड़ ज़रूर होगी। बाहर की मोहर लगी हो तो मुझे यकीन होता है कि ये खालिस होगी, ये ओरिजिनल है। तो यहां पर ही हमारा ईमान सामने नजर आ जाता है आईने में कि हम कितने के मुसलमान हैं। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, पैगम्बर अकरम ने पहले फरमा दिया। उन्होंने तो ये जिंदगियां अपनी बाद में बदली। हमारे नबी ने पहले फरमा दिया कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं। 2 नंबर चीजें ना बनाओ, 2 नंबर चीजें ना दो, ईमानदारी का मुजाहरा करो, खालिस चीज बनाओ, ताकि तुम्हारी चीज का मयार देख के मुसलमान तो मुसलमान रहे, दूसरे मजहबों वाले भी कहें कि ये मुसलमानों की बनाई हुई है, इन्होंने ईमानदारी से बनाई होगी। तो इस चीज की जरूरत है, ये हमारी कमजोरी